जापान ने अमेरिका के F-35 को नकार दिया और कहा कि आपने जो हमें F-35 दिया है वो किसी काम का नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो इस संसार में इस वक्त किसी के पास नहीं है। जापान ऐसा क्या बना रहा है? वहीं दूसरी तरफ जापान ने एक ऐसा ऑफर दे दिया है, खुल्लम खुल्ला वाला ऑफर, जो भारत के लिए किसी बहुत बड़े खजाने को खोलने से ज्यादा है। जानेंगे जापान ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की रफ्तार से पूरी दुनिया क्यों हैरान है, मूडीज ने किया है बड़ा खुलासा। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि इस वक्त दुनिया एक बहुत बड़े उथल पुथल में जा रही है और महंगाई का एक ऐसा दौर चला है जिससे कोई भी देश अछूता नहीं रहा है। अभी के लिए हमने गेहूं एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, चीनी एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, आने वाले वक्त में हो सकता है चावल एक्सपोर्ट पर भी बैन लग जाए। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि महंगाई हमारे देश में नहीं आएगी। अभी हमारे देश में काफी समय तक चीजें स्थिर रहेंगी, लेकिन अगर दुनिया के हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो महंगाई हमारे देश को भी छुएगी और ऐसा दुनिया के हर देश का हाल होने वाला है। एक तो महामारी ने वैसे ही दुनिया भर की जीडीपी की बैंड बजा के रखी, उसके बाद ऊपर से ये रूस यूक्रेन की लड़ाई, और वो लड़ाई जो अब ऐसी चल रही है जो शायद खत्म होगी या किसी बड़े युद्ध में बदलेगी, इसका कोई नियत नहीं है। ये सारे हालात अब इसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एकदम से पासा पलटा है और ये पलटा है पासा भारत के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त जो खुलासे निकल कर आ रहे हैं दुनिया की एक्सपर्ट संस्थानों द्वारा, वो भारत को लेकर आ रहे हैं कि इस पूरी क्राइसिस से अगर कोई बचा सकता है तो वो भारत बचा सकता है। दुनिया की एक प्रमुख संस्था है मूडीज, जो फाइनेंशियल संस्था है, और इस पर दुनिया के कई सारी कंपनियां यकीन करती हैं। अगर मूडीज किसी के विषय में ये कहता है कि नहीं, ये देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है और भविष्य में इस देश में आप अगर पैसे लगाते हो तो आपका दांव खाली नहीं जाएगा, तो वो बिल्कुल सही होता है। और ऐसा होने की वजह से दुनिया के संस्थान, दुनिया की कंपनियां उस देश की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं। मूडीज की इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अब दुनिया भर के देश बॉन्ड्स जारी करते हैं और इन बॉन्ड्स पर उन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन आप समझिए बॉन्ड की वैल्यू मार्केट में तय होती है उसके क्रेडिट के हिसाब से, उस पर दुनिया के कंपनियों का कितना यकीन है उसके आधार पर, और इन सब में मूडीज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इस मूडीज ने अपने रिपोर्ट में ये चीज कहा है कि जिस तरीके से महामारी फैली और महामारी के बाद रूस यूक्रेन की ये लड़ाई हो रही है, इस युद्ध की वजह से अब दुनिया एक बहुत बड़े शॉक में जाने वाली है और उसमें बहुत सारे देशों की ग्रोथ रेट धड़ाम होने वाली है। मूडीज ने ये बात साफ कर दी है कि दुनिया की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सब धड़ाम होते हुए नीचे की तरफ आएंगी। अब बात आई भारत की, और भारत की बारी में पहली बार ये देखने को मिला कि एक अलग से कॉलम दिया गया भारत को, जिसमें उन्होंने भारत के बारे में लिखा कि इस महंगाई का असर भारत की जीडीपी पर भी पड़ेगा। मूडीज का जो शुरुआती दौर था, जब रूस यूक्रेन के युद्ध शुरू नहीं हुए थे, तब जो रेटिंग आई थी वो करीब 9.2% की आई थी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। लेकिन अब मूडी ये कह रही है कि इस युद्ध का असर भारत पर भी पड़ेगा और इसके भी जीडीपी रेट में गिरावट आएगी और वो होगा 8.8%। हालांकि ये जो गिरावट है ये कम है। और आपको बता दें, जिस तरीके से भारत बहुत तेजी से अपने आप को बदल रहा है, ऐसे में इस चीज को भी फेल करने में भारत आगे रहेगा और आप देखिएगा भारतीय इकोनॉमी सही तरीके से सामने आएगी। खैर, मूडीज ने जो ये दिया है, ये फोरकास्ट किया है, इस फोरकास्ट का असर ये हुआ है कि भारत में और बाकी देशों में जो गिरावट की दर है वो कम देखी जा रही है
और इस कम देखे जाने की वजह से भारत के ऊपर यकीन ज्यादा बढ़ रहा है। दुनिया भर के देश भारत में निवेश करना चाह रहे हैं। अब आप देखेंगे चीन भी भारत की देखा देखी कोशिश कर रहा है अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को संभालने का, लेकिन चीन के हालात इस वक्त दिन प्रतिदिन बुरे होते जा रहे हैं। चीन ने कई कदम उठाए हैं। जानेंगे अगली खबर में कि चीन अब कौन सी चाल चल रहा है जिसके तहत वो अपनी इकोनॉमी को बचा सके। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि जापान ने एक ऐसा ऑफर दिया है जिस ऑफर को भारत बिल्कुल खुले दिल से स्वीकार करेगा। और बड़ी बात यह है कि भारत के लिए ऐसा है जैसे कि छप्पर फाड़ के भारत को खजाना मिल गया हो। जापान के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वो जाने। जापान एक छोटा सा देश जिसने विश्व युद्ध में ऐसा तहलका मचाया कि बड़े बड़े दिग्गज को पानी पिला दिया। हालांकि परमाणु बम के विस्फोट के बाद जापान ने घुटने टेक दिए और जापान और अमेरिका के बीच एक संधि हो गई। अमेरिका ये जानता था जापानीज लोग बहुत ज्यादा तेज हैं, टेक्निकली भी, साहसी भी हैं और टाइम के बड़े पाबंद हैं। ये तीनों चारों क्वालिटी जहाँ मिलती हैं वहाँ चीजें बहुत अच्छी बनती हैं। अनुशासन प्रिय जापान के लोग अब इस संधि के अनुसार न तो मिसाइल बना सकते थे और न ही एक्सपोर्ट कर सकते थे। छोटी मोटी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते थे। तब जापान के इन लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया अपने इंजीनियरिंग क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में। पर अब हालात बदल गए हैं, पूरा जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बदल गया है और जापान के लोग वापस से आ रहे हैं टेक्नोलॉजी को बनाने में, डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम करने में। इसी क्रम में जब उन्होंने F-35 को खरीदा अमेरिका से तो उन्होंने एक कंसर्न जाहिर किया और कहा कि F-35 में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि F-35 बहुत सारे वेपन्स को नहीं ले जा सकता है। कोई फाइटर जेट अगर बहुत ज्यादा वेपन को ना ले जाए तो युद्ध में किसी काम का नहीं है। ऐसे में जापानीज लोगों की नज़र F-22 रैप्टर पर पड़ी और उन्होंने कहा ये ठीक है, लेकिन कुछ फीचर्स इसके ठीक है तो कुछ फीचर्स उसके ठीक है। ऐसे में अमेरिका F-22 रैप्टर देने को भी तैयार नहीं है। तब जापान ने ये कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जो हाइब्रिड होगा, जिसमें F-22 के भी फीचर्स होंगे, F-35 के भी फीचर्स होंगे और इसका नाम दिया गया XA। अब इससे जरा आप अंदाजा लगा लीजिए कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड फीचर्स के साथ बना हुआ ये फाइटर जेट क्या धमाल मचाएगा। और जापानी लोग वापस से उसी गुंडई वाले फॉर्म में आ गए हैं, इसलिए ये फाइटर जेट बहुत मायने करेगा। ऐसे में अब जापान ने ये कहा है कि 12 देशों को जापान अपने हथियार बेचेगा, अपने मिसाइल्स, अपने एयरक्राफ्ट बेचेगा और इन 12 देशों में भारत भी है शामिल। और भारत का शामिल होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत जरूर इस प्रोजेक्ट के लिए, खास तौर पर एक्स के लिए लगाएगा पैसा और ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है जिसे भारत बिल्कुल भी खोना नहीं चाहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, जापान के द्वारा दिया गया ये ऑफर भारत को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।